Hey guys, welcome to my YouTube channel Logical Thinkers. In this video, I will discuss about Mason's gain formula. बट मैसून गेन फॉर्मूला को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये डिस्कस करूंगी कि ब्लॉक डायग्राम को सिग्नल फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं पहले। और ये एग्जांपल कई बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आइए पहले समझते हैं कि सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितने नोड्स ड्रॉ करने हैं, और जो हमारे नोड्स होते हैं वो हमारे समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट पे डिपेंड करते हैं कि जितने हमारे समिंग पॉइंट और जितने हमारे टेक ऑफ पॉइंट होंगे उतने ही हमारे नोड्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए कितने समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 और ये 5, मतलब हमारे 5 नोड्स बनेंगे। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये 5वां। हमने इसको मान लिया x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। तो अगर हम इसको यहाँ पे ये ड्रॉ कर लें, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है और ये x5 है। मतलब ये जो x3 है वो x4 के पास ये G2 गेन को लेके जा रहा है। यहाँ पे देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस G2 गेन को लेके जा रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे एक और समिंग पॉइंट है, मतलब यहाँ पे हमारा एक और नोड बनेगा जिसे हमने नाम दे दिया x6। यहाँ पे हमने नाम दे दिया x6। तो x5 माइनस h1 को लेके आ रहा है x6 नोड के पास। यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस h1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये x2 के पास आ रहा है x6 माइनस h2 को लेकर। तो आइए यहाँ पे ये ड्रॉ करते हैं। x2 के पास आ रहा है x6, ये आ रहा है माइनस h2 को लेकर। और अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखिए x1 आ रहा है x6 के पास माइनस G4 को लेकर। x1 आ रहा है x6 के पास माइनस G4 को लेकर। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा RS और यहाँ पे ये इधर हो जाएगा हमारा CS। तो गाइज ये हमारा सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ हो गया, और ये क्वेश्चन कई बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आगे डिस्कस करूंगी। मैसून गेन फॉर्मूला को हम डिस्कस करते हैं। सर एसजे मैसून ने ये फॉर्मूला दिया था। इस फॉर्मूले का यूज हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू होता है k इक्वल टू 1 to k pk इंटू डेल्टा के अपॉन में डेल्टा। इसमें जो pk होता है वो फॉरवर्ड पाथ गेन होता है kth पाथ का। जैसे कि अगर हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझें फॉरवर्ड पाथ गेन, अगर हम यहाँ पे x2 और x3 के बीच का गेन देखें तो वो है यहाँ पे G1, और अगर हम x3 और x4 के बीच का गेन देखें तो वो है यहाँ पे G3। यहाँ पे x4 और x5 के बीच का गेन देखेंगे तो वो हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर हम x1 और x2 के बीच का गेन देखेंगे तो वो भी हो जाएगा यहाँ पे 1। और अगर हम यहाँ पे फॉरवर्ड पाथ गेन देखें तो अगर यहाँ पे हम पहला फॉरवर्ड पाथ देखें यहाँ पे अगर, तो जो पहला फॉरवर्ड पाथ है वो देखिए ये है, ये देखिए यहाँ से ये। तो यहाँ पे अगर हम इसका फॉरवर्ड पाथ गेन निकालें P1, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1 इंटू G1 इंटू G3 इंटू 1, मतलब P1 इज इक्वल टू आ जाएगा G1 इंटू G3। और अगर हम दूसरा फॉरवर्ड पाथ देखें इसमें तो देखिए यहाँ पे जो दूसरा फॉरवर्ड पाथ है वो देखिए ये है, ये फॉरवर्ड पाथ वो होते हैं जिसमें एक भी नोड रिपीट नहीं हो रहा होता है। तो अगर हम यहाँ पे P2 देखें तो यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा G1 इंटू माइनस G2। यहाँ पे P2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस G1 G2। और अगर तीसरा फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो देखिए ये है, यहाँ पे ये इधर से यहाँ पे ऐसे जा रहा है। तो अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो यहाँ पे P3 इक्वल टू हो जाएगा
-G4 इंटू -S2, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा G4S2 इंटू G1 इंटू G3, तो यहाँ पे हो जाएगा G4S2 G1 G3, और यहाँ पे जो माइनस माइनस था वो हो गया प्लस। और अगर हम चौथा फॉरवर्ड पाथ देखें तो वो देखिए ये है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है। तो अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो यहाँ पे P4 इक्वल टू हो जाएगा -G4 इंटू -S2, फिर यहाँ से हो जाएगा ये इंटू G1, फिर यहाँ से ये हो जाएगा इंटू -G2, तो यहाँ पे ये देखिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये G4S2 इंटू G1 इंटू -G2, मतलब यहाँ पे P4 इज इक्वल टू हो जाएगा -G4S2 G1 G2। ये हो गया हमारा फॉरवर्ड पाथ। मुझे लगता है आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू इजीली समझ में आ रहा होगा। आइए अब डेल्टा के बारे में समझते हैं कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप गेन प्लस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप्स माइनस सम ऑफ गेन प्रोडक्ट ऑफ 3 नॉन टचिंग लूप्स प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे ये जो साइन है वो अल्टरनेट चला करते हैं, लाइक माइनस प्लस माइनस प्लस। आइए अब एग्जाम्पल के थ्रू इंडिविजुअल लूप के बारे में समझते हैं कि इंडिविजुअल लूप क्या होते हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल लूप देखें तो जो हमारा पहला इंडिविजुअल लूप होगा वो होगा ये। इंडिविजुअल लूप का मतलब होता है जो एक नोड से स्टार्ट हो और उसी नोड पे आगे खत्म हो जाए। तो देखिए ये एक नोड से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और देखिए यहाँ पे ये इसी नोड पे आगे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये पहला इंडिविजुअल लूप मतलब L1 इक्वल टू हो जाएगा G1 इंटू G3 इंटू -H1 इंटू -S2। यहाँ पे ये देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे L1 इक्वल टू आ जाएगा G1 G3 H1 S2, क्योंकि माइनस माइनस हो गया प्लस। और अगर हम दूसरा इंडिविजुअल लूप निकालें तो वो देखिए ये हो जाएगा ये देखिए। तो अगर हम इसका गेन निकालेंगे तो वो हो जाएगा L2 इक्वल टू हो जाएगा G1 इंटू -G2 इंटू -H1 फिर इंटू -S2। तो यहाँ पे L2 इक्वल टू आ जाएगा -G1 G2 H1 S2, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो हम इन दोनों का सम उस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और उसके बाद अगर हम सिग्नल फ्लो ग्राफ में 2 नॉन टचिंग लूप्स देखें तो देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ में एक भी नॉन टचिंग लूप नहीं है। नॉन टचिंग लूप्स वो लूप्स होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन नोड ना हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई एक लूप बना देते हैं तो ये और ये एक नॉन टचिंग लूप हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन नोड ना होता। और इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में कोई भी 2 नॉन टचिंग लूप्स नहीं है। और उसके बाद आता है यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप्स। जब यहाँ पे 2 नॉन टचिंग लूप्स ही नहीं है तो यहाँ पे 3 नॉन टचिंग लूप्स भी नहीं होंगे। तो आइए अब L1 और L2 की वैल्यू पुटअप करके डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। तो जब हम यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप्स, तो जो हमारे इंडिविजुअल लूप्स हैं वो है हमारे G1 G3 H1 S2 प्लस होगा, तो ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस G1 G2 H1 S2। तो हमारा डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस G1 G3 H1 S2 माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस G1 G2 H1 S2। ये हमारी आ गई डेल्टा की वैल्यू। अब आइए डिस्कस करते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा के की वैल्यू हम जो फॉरवर्ड पाथ पर जितने लूप्स से टच कर रहे हैं उसको हम उससे माइनस कर देते हैं, तब हमारी डेल्टा के की वैल्यू आती है। मतलब जो हमारा डेल्टा के होता है वो पीके पे डिपेंड करता है। आइए इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर हम इस एग्जाम्पल में डेल्टा के की वैल्यू निकालें तो इस एग्जाम्पल में टोटल 4 फॉरवर्ड पाथ हैं। मतलब जो हमारा डेल्टा के होगा वो भी 4 होगा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा 4। तो अगर हम यहाँ पे डेल्टा 1 की वैल्यू निकालें तो यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू हो जाएगा
डेल्टा में से हमको उन लूप्स को माइनस करना होगा जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच कर रहे हो। तो अगर हम इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में देखें तो यहाँ पे जितने भी ये जो लूप्स हैं वो सभी इसको टच कर रहे हैं, मतलब ये यहाँ पे जितने भी लूप्स होंगे हम उनको सबको माइनस कर देंगे। और अगर डेल्टा की वैल्यू में से हम इन लूप्स को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे केवल बचेगा 1, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू थी वो थी हमारी ये, और अगर हम इस लूप और इस लूप को हटा देंगे यहाँ से तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू तो 1 ही आएगी ना। तो देखिए यहाँ पे डेल्टा 1 इक्वल टू हो गया 1 के इक्वल। और अगर हम डेल्टा 2 की वैल्यू निकालें तो अगर हम यहाँ पे P2 की वैल्यू देखें तो P2 इक्वल टू है -G1 G2, मतलब ये रहा हमारा ये फॉरवर्ड पाथ। तो अगर हम इस फॉरवर्ड पाथ को देखें तो यहाँ पर भी ये जो लूप्स हैं वो सब इसको टच कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये जो जितने भी लूप्स हैं उन सबको हमको उस डेल्टा की वैल्यू में से घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल्टा 2 इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ये जो जितने लूप्स हैं हमने उनको तो हटा दिया उसमें से। इसी तरह से अगर हम डेल्टा 3 की वैल्यू निकालें, यहाँ पे जो P3 है, P3 इक्वल टू है G4S2 G1 G3, मतलब ये वाला हमारा फॉरवर्ड पाथ। तो अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पर भी जितने भी लूप्स हैं वो इसको टच कर रहे हैं, मतलब जितने भी लूप्स हैं हमको उनको डेल्टा की वैल्यू में से घटा देना होगा। तो यहाँ पे डेल्टा 3 इक्वल टू आ जाएगा 1 के इक्वल। इसी तरह से हम डेल्टा 4 में भी करेंगे, डेल्टा 4 में भी जितने भी लूप्स हैं वो सब टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेल्टा 4 की वैल्यू भी आ जाएगी 1 के इक्वल। और अब हम इन सब की वैल्यू उस मैसून गेन फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो आइए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे CS/RS इक्वल टू हो जाएगा G1 G3 इंटू डेल्टा 1। डेल्टा 1 की वैल्यू हमारी 1 के इक्वल, तो ये इंटू हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस P2 की वैल्यू हमारी आई थी -G1 G2 इंटू 1 प्लस P3 की वैल्यू हमारी आई थी G4S2 G1 G3 इंटू 1 प्लस P4 की वैल्यू हमारी आई थी -G4S2 G1 G2 अपॉन में डेल्टा की वैल्यू हमारी आई थी 1 - G1 G3 H1 H2 प्लस G1 G2 H1 H2। इसमें और इसमें से G1 और G3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा G1 G3 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस G4S2, और इन दोनों से हम -G1 और G2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -G1 G2 और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 प्लस G4S2 और अपॉन में आ जाएगा डेल्टा की वैल्यू 1 - G1 G3 H1 H2 प्लस G1 G2 H1 H2। अब यहाँ से हम 1 प्लस G4S2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे CS/RS इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस G4S2, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा G1 G3 माइनस G1 G2 अपॉन में 1 माइनस G1 G3 H1 H2 प्लस G1 G2 H1 H2। ये आ गई हमारी CS/RS की वैल्यू। तो गाइस इस तरह से हम मैसून गेन फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।